बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात की और उनसे ख़िताब भी किया। ये ख़िताब क्या था? इसमें शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और दावा भी किया है। ये खुशखबरी क्या है, इस पे आज मैं प्रोग्राम में रोशनी डालूँगा। और फिर आज के उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर्स हैं, जिसमें मैं भी मौजूद था रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ रिपोर्टर की हैसियत से, मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर की हैसियत से बंदा नचीज़ को भी शिरकत का मौका मिला। और शहबाज शरीफ ने खुलकर अपने इलेक्शन की जो इंतखाबी मुहिम है इसके हवाले से भी बताया, और आइंदा मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली और मंशूर का उन्होंने अगरचे ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने दबे अल्फाज में सब कुछ बता दिया। पहले तो मैंने ये बताना है कि उन्होंने खुशखबरी क्या दी है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने दी है। और आज की उनकी जो ब्रीफिंग थी, जो बीट रिपोर्टर से मुलाकात थी, इसमें उन्होंने तमाम तर जो तफसीलात थी, जो आइंदा दिनों में होंगी, मुस्लिम लीग नून कैसे मुहिम चलाएगी और अगर उनकी हुकूमत बन जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरजीहात क्या होंगी, इस हवाले से भी उन्होंने बता दिया। अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर मंशूर की तफसीलात नहीं बताई, चीदा चीदा निकात तो बताए जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें अगर वो कामयाब होती है और हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, अक्सरियत हासिल कर लेती है, तो उनकी तरजीहात पहली, दूसरी और तीसरी तरजीहात क्या होंगी, इस हवाले से उन्होंने बताया। शहबाज शरीफ जब आए तो उन्होंने उनके हमरा जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब, वो भी उनके हमरा थी, और पंजाब की तर्जमान उज़मा बुखारी। मैं समझता हूँ कि उज़मा बुखारी एक ऐसी खतून रहनुमा है जो हमेशा से, जब मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त था तो पेश पेश थी और खुलकर मुस्लिम लीग नून का बयानियाँ बयान करती रहीं। उज़मा बुखारी ने मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा, लेकिन हर कुर्बानी दी। उस वक्त भी वो, हम उसको देखते थे जब मुस्लिम लीग नून 180 एच, जहाँ शहबाज शरीफ भरपूर मीडिया के लोगों से ख़िताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या करवाती थी। तो बेशक अगरचे आज जो मरियम औरंगज़ेब के जो पसंदीदा चंद एक रिपोर्टर्स हैं, वो उस वक्त नज़र नहीं आते थे, लेकिन उज़मा बुखारी उस वक्त भी, बेशक 2 रिपोर्टर आ जाएँ, 3 आ जाएँ, उस वक्त भी एक मेले का समा लगा लेती थी, रौनक कर देती थी और रद्द-ए-अमल भी तफसील से देती थी। वो भी हमरा थी, शहबाज शरीफ साहब के थे। तो आज पहले हम बताएँगे कि उन्होंने चीदा-चीदा जो पॉइंट हैं वो शहबाज शरीफ ने क्या कहा। नाज़रीन, उन्होंने जो है डंडे की बात भी की और बल्ले की बात की भी की, साज़िश की बात भी की और मोहरों की भी बात की, और मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी उन्होंने खुलकर बताई। जनाब शहबाज शरीफ ने पहले तो अ, तमाम तर अपनी ब्रीफिंग के दरमियान अपने भाई नवाज़ शरीफ की तमाम जो हुकूमतों की कारकर्दगी थी, वो उस पर खुलकर रोशनी डाली। और अपने जब उनसे ये सवाल हुआ कि जो 16 माह की कारकर्दगी है, उस पर भी थोड़ा-सा रोशनी डालें, तो उन्होंने कहा कि मेरा जब अल्लाह रोज़े महशर होगा और मुझे पुकारा जाएगा और कहा जाएगा कि आप 16 माह मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो मैं अल्लाह करीम को एक ही जवाब दूँगा कि मैंने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अगर मेरी हुकूमत ना आती, इमरान खान रहते, तो हालात आज कुछ और होते, मुल्क दिवालिया हो चुका होता, लेकिन मैंने हुकूमत सँभाल कर नवाज़ शरीफ की गाइडलाइन के मुताबिक मैंने इस मुल्क को दिवालिया होने से भी बचाया और डिफ़ाल्टर होने से भी बचाया। ये तो थी उनकी यानी कि जो इलेक्शन करीब है, तो उन्होंने जो खुलकर लगता ये है कि वो जो उनका बयानिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाज़ शरीफ के जो अदवार हैं 3, उन पे वहीत है। इसके अलावा उनके पास कोई बयानिया नहीं है अवाम में जाने के लिए। जब वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन कैंपेन में निकल रहे हैं।
उनसे बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवाल किए, हमने भी उनसे सवाल किए। तो उन्होंने खुलकर और डट कर जवाब दिए। हर सवाल का शहबाज शरीफ साहब ने अहाता किया। एक मौका पर जो उन्होंने सबसे जो मेन महवर था, मरकज़ था उनकी ब्रीफिंग का, वो एक ही था कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो है वो मोहरों की मदद से गिराई गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साजिद जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उनको भी मोहरा करार दिया। एक मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि बल्ला टूट गया। उन्होंने कहा कि 2018 में जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, ये बल्ले बल्ले और डंडे ने गिराई, और ये हुकूमत गिराई नहीं गई। मुल्क का नुकसान किया गया, कौम का नुकसान किया गया। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी पहली, दूसरी और तीसरी तरजीहात क्या होंगी जब आपकी हुकूमत बन जाएगी, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ, मेरी नहीं, नवाज़ शरीफ की पहली तरजीहात नौजवान होगा, दूसरी तरजीहात भी नौजवान होगा मुल्क का, और तीसरी तरजीहात भी मुल्क का नौजवान होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो वो हुनरमंद नौजवानों को सामने लाएगी, उन्हें आसान कर्जे देगी। तो ये उनके मंशूर का हिस्सा था। उन्होंने मंसूर के अपने मंशूर के, अगर तो ये कहा कि नवाज शरीफ साहब इसके बारे में खोल कर बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक इशारा कर देता हूँ, एक सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूँ। मंशूर नून लीग का 2024 के लिए ये होगा, जो चंद रोज़ बाद नवाज शरीफ साहब एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जारी करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने आज उनसे पहले ही कुछ बताई चीज़ें। एक तो उन्होंने बताया कि जो यूथ है मुल्क की, वो तकदीर बदल सकती है, और यूथ पर वो फोकस करेंगे और टेक्निकल नौजवानों को सामने लाएंगे। वो पुरानी बातें उन्होंने दोहराई कि कर्ज़े देंगे, आसान कर्ज़े देंगे, और इस दफ़ा जो नौजवानों को कर्ज़े हैं ये देहात की सतह पर देंगे, और वहाँ छोटे छोटे जोन बनाकर उन्हें कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ राग़िब किया जाएगा, और जोन बनाए जाएंगे। ये पहले भी नून लीग का ये मंशूर का हिस्सा रहा है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने खुलकर यूथ पर फोकस करने का ऐलान किया। दूसरी बात, जब उनसे ये पूछा गया कि आप बात करते हैं कि 2028 में, सॉरी 2018 में उनकी नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, वो बल्ले और डंडे ने गिराई, और मोहरा जो बैट था या डंडा था वो मोहरा साबित हुआ, और चीफ जस्टिस जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी मोहरे साबित हुए। तो उनसे पूछा गया कि बल्ला तो टूट गया शहबाज शरीफ साहब आपकी कामयाब हिकमत अमली के बायस, लेकिन डंडे का क्या करेंगे? अगर ये डंडा दोबारा चल गया तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? उसके रोकने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार की है आपने? या अगर आपकी हुकूमत बनी तो फिर क्या तरजीहात होगी? कानून साजी करेंगे डंडा को रोकने के लिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी उम्मीद है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2018 में हालात बने थे, अब नहीं बनेंगे, यानी कि डंडा अब नहीं चलेगा। अपने अपनी, उन्होंने कहा कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर, जो 1973 के आइन में तयशुदा है उसमें रहते हुए काम करेंगे। लिहाजा अब डंडा जो है वो दूर दूर तक चलता हुआ नज़र नहीं आता। जब उनसे सवाल ये किया गया कि लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो थे, इनका बयानिया कुछ और था, आज वो जिनको आप डंडा करार दे रहे हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर जो है वो आइंदा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, ये मुखालफिन फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नून लीग जो है ये आवाम की जो है मोहब्बत से, आवाम के तावन से और उनके साथ से हुकूमत बनाएगी और इलेक्शन में उतरेगी। उन्होंने कहा कि आवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कहते हैं कि मफाहमत की आइंदा मुल्क को बहरानों से और अंधेरों से निकालने के लिए तमाम लोगों को एक साथ चलना होगा, मोहब्बतों जो है वो बांटनी होगी और मोहब्बत के साथ चलना होगा, पुरानी तलखियाँ दूर करना होगी। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप फिर इमरान खान जो आज जेल में है, बल्ला टूट चुका है और इमरान खान जेल में हैं, तो उनको भी माफ़ कर देंगे, आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये हरगिज़ नहीं कहता, मैं तो इमरान खान नहीं हूँ। इमरान खान उस वक्त कहते थे कि मैं मुखालफिन को, उन्होंने कहा कि हमें ये कहते थे कि मैं गर्दन में रस्सा डालकर घसीटूँगा और लटकाऊँगा, तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, इमरान खान के लिए ऐसी बातें नहीं करेंगे।
लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने देख लिया, अब अल्लाह से माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए। लेकिन इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि इक़्तिदार में अगर वो आते हैं तो इमरान खान को जो है वो माफ़ कर देंगे। इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। यही कहा कि अल्लाह उन्हें माफ़ करे। अच्छा, इसके अलावा उनसे मुल्क की मईशत पर बहुत सारी बातें हुईं, गवादर पर बातें हुईं और तलीम पर बातें हुईं, इंडस्ट्री पे बातें हुईं, ज़राअत पे बातें हुईं। तो उन्होंने खुद ही बताया कि ज़राअत भी उनकी तरजीहात है और इंडस्ट्री भी उनकी तरजीहात है और स्मॉल इंडस्ट्री को वो परवान चढ़ाएँगे और गवादर को उन्होंने आबाद किया। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गवादर के बहुत सारे दौरे किए। तो नाज़रीन, अपनी आज की जो इलेक्शन से पहले उनकी, मैं समझता हूँ कि जब इंतखाबी मुहिम उन्होंने शुरू की है, अब आगे चलकर 10 जलसे इंतखाबी जलसे जो हैं वो नवाज़ शरीफ ने करने हैं और 8 जलसे ये शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो आज उनकी ये भरपूर, मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 से पहले उनकी ये आखिरी ब्रीफिंग थी, क्योंकि आज उन्होंने अपनी तरजीहात बताई हैं और उन्होंने कहा कि वो इंशाअल्लाह, जब उनसे ये पूछा गया कि पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी थी, तो वो आपके लिए फूल बरसा रही है, तो उन्होंने कहा कि फूलों की खुशबू हम तक आ रही है और जब खुशबू आती है तो महक जाता है बंदा और फ़ज़ा भी महक जाती है, तो ये महक हम तक पहुँच रही है पीपल्स पार्टी की। नाज़रीन, ये कई बातें उन्होंने तल्ख़ की और कई तरजीहात बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने, जो मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने खुशखबरी दे दी, उन्होंने खुशखबरी ये दी है कि आइंदा जो है वो अ, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आइंदा जो डंडा है ये नहीं चलेगा, इस बात का कभी इम्कान है। अदारे जो हैं वो अपनी अपनी जो आइनी हदूद है उनमें रहकर काम करेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाया जाएगा, मईशत को स्टैंड दिया जाएगा, अंधेरे ख़त्म किए जाएंगे और मोहब्बत को परवान किया जाएगा। नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ साहब ने आज ये तमाम बातें जो हैं वो खुलकर बताईं। नाज़रीन, अब जो है वो नून लीग जो है उन्होंने अपना इंतखाबी जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा भी जलसे करेंगी और जनाब वाला शहबाज शरीफ साहब कुल 8 जलसे करेंगे और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो 10 जलसों से खिताब करेंगे। तो ये नून लीग की कहानी थी। अब चलते हैं थोड़ा-सा आगे। नाज़रीन, आज आईजी पंजाब ने भी बड़ा इंकशाफ किया है, डॉक्टर उस्मान अनवर। उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जो मरूफ़ पंजाब के जो 2 दर्जन के करीब सियासतदान हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, सिक्योरिटी के ख़तरात उन्हें लाहक हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए वो खातिर खा इंतज़ामात कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक बात भी बताई है, इंकशाफ भी किया और दूसरा ये भी बताया है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान जो है वो 19 के करीब जो सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान, उनकी ज़िंदगी को काफ़ी ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी का वो फुल प्रूफ इंतज़ामात करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि जो आईजी पंजाब ने अगरचे नाम नहीं बताए, लेकिन जिनको ज़िंदगी के थ्रेट मौजूद हैं उनमें कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ का नाम भी शामिल है, शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल है, पंजाब के अंदर बिलावल का नाम भी शामिल है और अगर पंजाब में JUIF के सरबराह आते हैं तो उनका नाम भी शामिल है। तो ये उन्होंने एक अफ़सोसनाक खबर बताई है और उन्होंने अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट ही है और क्या है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। अब मैंने प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक और ख़बर देनी है अफ़सोसनाक कि ईरान जो हमारा हमसाया और दोस्त मुल्क था, उससे भी कशीदगी बढ़ी। ईरान ने कल रात जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, ख़ुद मुख्तारी में मदाखलत की और हमला किया बलूचिस्तान के अंदर एक गाँव पर अंदर, तो वहाँ पे 2 बच्चे जो है शहीद हुए। अब बहुत सारी इसमें बातें हो रही हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं जो ईरान और पाकिस्तान के 16 साल के जो दोस्ती के तल्लुकात हैं उनको ख़राब कराना चाहते हैं। तो अब तक की इतलात यही है कि इसमें इंटरनेशनल जो है एक आधी बड़ी ताकत भी शामिल है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया की भी साजिशें हैं कि पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात ख़राब हो जाएँ, तो ताकि इन दोनों में कशीदगी बढ़ जाए। और अभी ख़बरें ये हैं कि ईरान के सफारतकार को पाकिस्तान से निकाल दिया गया, उन्हें निकल जाने का हुक्म दिया गया और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस मंगवा लिया है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह लेने के बाद।